नमस्कार दोस्तों। आज से हम चालू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैनल बीपीएससी मेंटर्स। ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है 71st बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि जिसका कि अभी फॉर्म 30 जून तक खुला हुआ है और जिसका पीटी एग्ज़ाम 10 सितंबर को है। इसमें एक चीज़ ये कही जा सकती है कि पहले से ही मार्केट में इतने सारे चैनल्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फिर एक नए चैनल की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जितने भी मार्केट में चैनल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये चैनल्स सिर्फ एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को यह बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बीपीएससी मेंटर्स एक ऐसी सोच लेकर चालू किया गया चैनल है जिसमें हम एंड टू एंड सभी कुछ कवर करवाने की सोच रखा है हमने। अभी पीटी जैसे है 60 डेज़ के बाद है, तो इस पे सबसे पहले हम एक 60 डेज़ का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो कि कंसंट्रेट करेगा 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक सफ़र जो कि एक चैलेंजिंग ज़रूर होगा, बट उसके आखिर में आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। बीपीएससी के बारे में हम देखें तो सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है पीटी के लिए। तो मैं ज़रा कैमरे को सीधा करके आपके पास दिखवाऊँ। ये एक अपना बुक है बीपीएससी प्रीव्यू चैप्टर वाइज सॉल्व सॉल्यूशन घटना चक्र पूर्वावलोकन। ये सबसे बढ़िया बुक मानी जाती है, लेकिन इसका इशू ये है कि ये 672 पेजेस की है, काफ़ी बड़ी बुक है। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं इनको अगर कोई पूरी तरीके से कर ले तो उसका पीटी कभी भी नहीं रुकने वाला। दूसरी बुक जो आती है केबीसी नैनो बिहार जनरल स्टडीज़ 94 से 2025 तक के सारे पेपर्स इसमें हैं। अगेन ये भी बहुत ही मोटी बुक है और 512 पेजेस की बुक है, लेकिन इसको भी कोई अगर कैंडिडेट पूरी कर ले तो उसका भी सिलेक्शन निश्चित है। तीसरी बुक जो हम देखेंगे करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस चैनल पे हम एक स्ट्रैटेजी के तहत 60 डेज़ का प्रोग्राम रन करेंगे, जिसमें 60 डेज़ के अंदर अपने को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यहाँ पे आप देखें तो इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है एक स्ट्रैटेजी, जो कि मैं यहाँ पर जब इस स्ट्रैटेजी को बना रहा था तो फिर मुझे ये समझ में आया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर हम कर ले 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आते ही आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री एंशियंट और मिडीवल नहीं, ज्योग्राफी के 15, पॉलिटी के 10, जनरल साइंस के 25, मैथमेटिक्स के 10, बिहार स्पेशल के 15 और करंट अवेयरनेस के 10। अगर आप इन सब को कंबाइन करें तो करीबन 110 मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ जो है बीपीएससी का पीटी का 90 के आसपास होवर करता है, 90, 85 इसी तरीके से रहता है। तो अगर आप 110 मार्क्स टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के तहत हम करेंगे, तो किसी भी हाल में आपका पीटी क्वालिफाई होना ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये 60 डेज़ प्रोग्राम है और अपने पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास जनरल साइंस के साथ। अब आप देख रहे हैं कि जनरल साइंस पेज नंबर 349 पे है, तो वी विल जस्ट गो टू 349 से हम फिज़िक्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको एक डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा और आपको यह जानकारी भी हो जाएगी कि किस तरीके से पढ़ना है, ताकि ये फास्ट वे में कवर हो सके अपनी पूरी बुक और हम सिलेक्शन ले सकें पीटी में। आइए शुरू करते हैं। तो फिज़िक्स का पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ होती है? एंगस्ट्रॉम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, उनकी डिस्टेंस, उनकी लेंथ को मेजर करती हैं। और उनकी लेंथ को हम मेजर अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को जाहिर है कि बहुत ही कम लेंथ होगी वो, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? उसको यहाँ पे बताया गया है 10⁻⁻10 मीटर में, जो कि कितना हो गया 0.1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर जो है अगर आप देखें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, यस, वो मीटर में मेजर हो सकती है, तो यही इसका आंसर होगा। सेकंड आंसर है एनर्जी, नहीं।
थर्ड आंसर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड के अंदर वो कितनी बार अप एंड डाउन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी किसी भी हाल में एंगस्ट्रॉम में हम मेजर नहीं करते, वेलोसिटी आपको पता होगा मीटर्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? लाइट ईयर जो है एक साल में लाइट ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, वह तो फिर ऑब्वियसली ये किस चीज़ का है, डिस्टेंस का मेजर है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है। और एक लाइट ईयर जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट है, जो कि एक साल में लाइट ने कितनी ट्रैवलिंग की, जो कि इन्होंने बताया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। जैसा आप जानते होंगे लाइट की स्पीड करीबन 3 लाख मीटर्स पर सेकंड है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट, या 3 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से चलती है। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। लाइट ईयर किस चीज़ से रिलेटेड है? लाइट ईयर जो है एनर्जी से रिलेटेड है? नहीं। स्पीड से रिलेटेड है? नहीं। डिस्टेंस से रिलेटेड है? यस। तो यही अपना आंसर हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान क्वेश्चंस आ रखे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो लाइट ईयर जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट है, जो कि स्टार्स के बीच में अपनी डिस्टेंस मेजर करती है। तो लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी से सबसे पास का तारा कौन सा है, उसका क्या नाम है। इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग विच इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको आगे टुकड़ों में न तोड़ा जा सके? तो जैसे कि एसआई यूनिट होती है, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है। और फिज़िक्स के अंदर हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। यहाँ आगे एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ जो है मीटर में मेजर होती है, मास केजी में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, लुमिनस इंटेंसिटी इसका आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये किस में मेजर होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्वियसली इसका भी आप यूनिट बताइए। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। सी, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एम्पियर में नापा जाता है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चले। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। तो ए वाला आंसर अपना हो जाएगा। और उसका यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। तो पास्कल एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है? इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। It is named after scientist Blaise Pascal. 1 Pascal is equivalent to Newton, 1 Newton of force applied over area of 1 square meter. तो ये कन्वर्जन ज़रा देखें हम। 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square is equal to 1 kg per meter second square। उसको दूसरी तरीके से नोटेशन में लिखा है 1 kg per meter per second square। तो इसका आंसर पहला क्या था? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलें। द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है? ऊपर हमने देखा है 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ई इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी सब बीपीएससी के ही सारे सवाल हैं। इनको कर लेने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हमारी एक मेंटालिटी बन जाती है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन फेस करने हैं। आइए आगे बढ़ें। विच इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट तो एक एलिमेंट है। एम्पियर। एम्पियर जो है वो करंट को मेजर करती है। ओम रेजिस्टेंस को मेजर करती है। टेस्ला, ऑब्वियसली दिस इज़ द आंसर। या तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि टेस्ला है इसका आंसर, और अगर नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए और टेस्ला पर पहुंच जाइए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेस्ला का सिंबल टी है, जो कि किस चीज़ का एसआई यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड भी जिसको इन्होंने बोला है। विच इज़ द स्ट्रेंथ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ नेम्ड आफ्टर निकोला टेस्ला। वो कहाँ के थे? सर्बिया के थे, जो इन्होंने बाद में अमेरिका में भी काम किया, वहाँ के थे और इंजीनियर भी थे। 8वां सवाल पे पहुँचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू टेस्ला। टेस्ला के इक्विवेलेंट क्या है? अभी ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, टेक्निकल है।
जिन्हें समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो सिर्फ एक बार इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। टेस्ला इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर इज़ न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज़ इक्वल टू जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू वोल्टेज पर सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो डी है इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन अगर ना भी समझ में आए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे हमारे पास बहुत सवाल हैं, सबको करेंगे। तो डी का आंसर आप देखें, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मीटर। ओके, आगे हम चलें। 9वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स तो एक वेक्टर होगा क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। उसके बाद फिर प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, प्रेशर ही है जो स्केलर क्वांटिटी है। अब एक्सप्लेनेशन देख लें। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, वाइल फोर्स इज़ पुश और पुल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था। 10वें सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो हमें ये ध्यान देना है कि नॉट को भी हम पढ़ें, नहीं तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाती है। तो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्पीड है, क्योंकि इसका वेक्टर इक्विवेलेंट वेलोसिटी था। वेलोसिटी इज़ वेक्टर, टॉर्क इज़ वेक्टर। टॉर्क मतलब कि एक डायरेक्शन में मतलब कि रोटेटिंग फोर्स लगना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो कितनी इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैं फ़र्क बता दूं। मान लीजिए कि आप अपने घर से एक शॉप पे गए जो कि 1 किलोमीटर दूर थी, वहाँ से आप अपने फ्रेंड के घर पे गए जो कि आधा किलोमीटर दूर थी, वहाँ से फिर अपने घर पे आ गए जो कि आधा किलोमीटर दूर है। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना मेजर किया, ट्रैवल किया, 1 प्लस आधा मतलब 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो अपने घर से आप चले, अपने ही घर पे आ गए, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन था बीपीएससी 21 का था, 21 का। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या नहीं है, स्पीड। 11th का हम देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव यूनिट। यूनिट किसका नहीं है, यूनिट किसका नहीं है। अभी हम देखते हैं स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन, प्रेशर। अभी आप देखो, स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वो एक रेशियो होता है कि किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो कैसे चेंज होता है बॉडी, वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बाकी सारी चीज़ों का जो है यूनिट होता है ये, लेकिन स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है विदाउट एनी यूनिट। आगे तो इस चीज़ को समझें, तो ये जो होगा स्ट्रेन हो जाएगा अपना, जिसका कोई यूनिट नहीं है, वो वही आंसर टिक करना है। 12th क्वेश्चन, विच मीटर इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हीकल। व्हीकल में क्या क्या होता है, आमीटर क्या मेजर करता है, आमीटर करंट मेजर करता है। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करेगा। क्रोनोमीटर टाइम मेजर करेगा। ओडोमीटर क्या करेगा, डिस्टेंस कितना चला है वो मेजर करेगा। तो ओडोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन करें। 1 माइक्रॉन इज़ इक्वल टू, 1 माइक्रॉन कितना होता है, 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 का आगे एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें यहाँ पे, 10⁻⁻6 है। इन्होंने क्या किया कि 1/10⁻3 माइक्रोमीटर मिल लिया है। माइक्रोमीटर ऑलरेडी 10⁻³ होता है, तो इसीलिए 1/1000 mm माइक्रोमीटर, वो सॉरी मिलीमीटर होगा, वही 1 माइक्रॉन के बराबर होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत बोला गया। 13th का आंसर सी है। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डी पार्ट। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स सारे के सारे जो हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स, आपने आज देखा कि 71st बीपीएससी के लिए हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है इस बुक को कराने के लिए शुरू किया है। आप अपने कमेंट्स और लाइक्स हमें दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सजेशन भी दें कि क्या आपको क्या अच्छा लगा और क्या समझ में नहीं आया। पूरी की पूरी हमारी कोशिश रहेगी, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इस सारी की सारी बुक्स का, घटना चक्र पूर्वावलोकन और स्पीडी का करंट अफेयर्स का
60 डेज़ में रेगुलर वीडियोस आएंगी। और भले ही आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं या खुद से तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरीके की हेल्प दूसरे से ले रहे हैं, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को फॉलो करेंगे तो ये श्योर मान के चलिए कि पीटी तो क्लियर होना ही है। क्योंकि अभी आपने देखा करीबन 10 से 12 मिनट के अंदर हमने एक यूनिट जो है, पहला वाला अपना यूनिट फ़िज़िक्स का मेजरमेंट और यूनिट, ये हमने फिनिश कर दिया। और एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जहाँ तक पता चले कि जो बच्चा अपने आप से तैयारी कर रहा है उसको कहीं से कहीं भी दिक्कत ना हो। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।